हेलो एवरीवन। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो एंड किया था, जब हम होटल पहुंच गए थे घाट से एंड हम खाना खा के सो गए थे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम जल्दी उठ गए थे। हमें बोला गया था कि गाड़ी आ जाएगी 8 बजे तक। तो हमने फटाफट 7 बजे ही हम सब नहा धो के सब रेडी होके ब्रेकफास्ट के लिए निकल गए थे। ब्रेकफास्ट इंक्लूसिव था, बट ब्रेकफास्ट 8 बजे के बाद रेडी हुआ था। तो थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ टाइम पास करके फ़ोटोज़ एंड ऑन क्लिक करके फाइनली हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा थे। इडली था, पूरी सब्ज़ी था, वाटरमेलन था एंड अच्छा था, मतलब खीर वगैरह सब था। डिनर एंड ब्रेकफास्ट इस होटल का अच्छा था। फिर ब्रेकफास्ट करके सारा बैग पैक करके हमारा जो मिनी बस होता है, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट 9 लोग हो गए थे तभी, क्योंकि दिल्ली से जब निकले थे तो हम लोग 5 लोग थे। फिर होटल में हम लोग 9 लोग मिल गए थे, सब लोग जितने भी लोग केदारनाथ जाने वाले थे। तो कार से तो नहीं जा पाते गुप्तकाशी, इसीलिए मिनी बस जो था 12 सीटर वो बुक किया गया था। फिर जब बस आ गई थी तो हम सब चेकआउट हम लोग ने कर लिया था। लेट हो गया था, कुछ 10 बज गए होंगे, 9-10 बज गए होंगे। एंड सुबह जल्दी उठने की वजह से नींद कंप्लीट नहीं हुई थी, क्योंकि रात को भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था सोते सोते। और एक प्रॉब्लम ये हो गई थी कि जो मिनी बस थी उसका एसी काम नहीं कर रहा था, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी हरिद्वार में। मतलब हद से ज़्यादा गर्मी थी, एकदम बेरेबल नहीं था। तो एसी काम नहीं कर रहा था। फिर ये कोई बस वाले ने एक जगह रुकाया एसी बनाने के लिए, बट उसके बाद भी जो है एसी काम ही नहीं कर रहा था। और हम लोग पूरा 12 घंटा, मतलब हम लोग सुबह के निकले थे, रात को पहुँचे थे। पूरा 12 घंटा हमने विदाउट एसी ट्रैवल किया था, विंडोज़ ओपन करके। अब विंडोज़ ओपन करने में भी ये प्रॉब्लम था कि जो बाहर से हवा आ रही थी वो बहुत हीट के साथ आ रही थी। तो रात तक सबकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अगर एसी बस या एसी कार होता तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, आधा वे भले एसी या आधा वे नॉन एसी में जाते। बट पूरा 12 घंटा सुबह के निकले, रात को अगर हम पहुंच रहे तो ऑलमोस्ट पूरा दिन ही लग गया था हमें। इसी वजह से सबकी बस में ही जो है हालत बहुत ज़्यादा, सब इरिटेट हो रहे थे गर्मी से एंड पसीने से। एंड आगे चल के थोड़ा हरिद्वार से जब हम थोड़ा ऋषिकेश की तरफ बढ़ रहे थे तो इतना गंदा ट्रैफिक वहाँ लग गया था। ऑलमोस्ट हम लोग 4 घंटा ट्रैफिक में फंसे थे एंड 1% हवा नहीं चल रही थी गाड़ी में। और गाड़ी से हम उतर भी नहीं सकते थे क्योंकि एक चींटी की तरह गाड़ियाँ चल रही थी उस ट्रैफिक में। तो वो जो 4 घंटा था वो बहुत ही ज़्यादा बेकार था ये पूरे ट्रिप का। सिर्फ ये वन वे आते वक्त हमें इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट जाते वक्त ये गर्मी और ये इसकी वजह से, हम ट्रैफिक की वजह से हम लोग को बहुत सफ़र करना पड़ा।
हम लोग को कहाँ चोटी पे जाना है क्या? और फिर ऑलमोस्ट शाम हो गई थी जब यहाँ ड्राइवर ने गाड़ी रोका और हमने लंच किया। कुछ 4, साढ़े 4, 5 बज गए थे और सुबह हमने अर्ली मॉर्निंग 8 बजे ब्रेकफास्ट किया था। भूख बहुत लग रही थी बट वो 4 घंटा ट्रैफिक में हम स्टक हो गए। फिर ऑन द वे इतने सारे पहाड़ थे, पहाड़ बहुत सारा पहाड़ था। थे छोटे छोटे खाने के स्टॉल्स थे बट समझ में नहीं आ रहा था कहाँ रुके। तो मैंने तो थाली ही ऑर्डर कर लिया था, रोटी सब्ज़ी दाल चावल था उसमें। एंड जस्ट जहाँ हम खाना खा रहे थे उसके सामने ये बहुत अच्छा सा एक व्यू था, एक रिवर था जो बह रहा था और वहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था बैठ के। मतलब ये जो एक पर्टिकुलर जगह थी मुझे बहुत अच्छी लगी। सिंपल सा रिवर फ्लो हो रहा था एंड अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और शाम भी हो गई थी तो थोड़ा गर्म से भी हम लोग को रिलीफ मिल गई थी यहाँ पे। बट ये जो हरिद्वार से गुप्तकाशी का जो रास्ता था वो बहुत ही टायर्ड था, बहुत ही हेक्टिक था और बहुत ही डेंजर, कभी कभी डर लग रहा था क्योंकि बीच बीच में ऐसा रोड आ रहा था जहाँ बहुत कम गैप था खाई में और हमारे गाड़ी में। एंड वो ड्राइवर भी बहुत अजीब तरीके से एकदम फास्ट चला रहा था और जब कुछ अचानक से सामने आ रहा था तो सडन ब्रेक लग रहा था। मतलब पूरा 12 घंटा हम लोग एक सीट से दूसरे सीट ऐसे ऐसे उछल उछल के गए हैं। तो वो दिन का जो ये था मतलब जर्नी बहुत ही अजीबोगरीब था। इन्जॉय भी किया, थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हो गए, थोड़ा परेशान भी हो गए हम लोग। खाने का भी टाइमिंग ऊपर नीचे हो गया। बट मैंने जो व्यूज़ मतलब वहाँ पे एक्सपीरियंस किया वो मैं कैमरा में नहीं कैप्चर कर सकती हूँ। ऑलमोस्ट मेरे कैमरा में उतना दिख भी नहीं रहा है जो मैं और एकदम सामने से देख रही थी। मुझे लग रहा है मैंने नहीं भी बोल के 100 से ज़्यादा पहाड़ हम लोगों ने गोल गोल घुमा होगा। एंड आई डोंट नो हाउ कम यहाँ ऐसे रास्ते बने हुए हैं। इनफैक्ट मैं नोटिस कर रही थी कि कुछ होटल्स जो बने हुए थे वो ये जो खाई दिख रही है यहाँ खाई में बने हुए थे। तो मैं एकदम शॉक्ड थी कि खाई में ये लोगों ने होटल्स कैसे बनाए हुए हैं पिलर पे पिलर खड़े करके। तो ये बहुत ही मेरे लिए एक अजीबोगरीब एक्सपीरियंस था क्योंकि दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ और एक रिवर जो पूरे 12 घंटा मुझे ये पहाड़ों के बीच में बहती हुई दिखी है। वो एक रिवर और ये सिर्फ पहाड़, पूरे रास्ते में सिर्फ ये थे और जगह जगह कुछ कुछ घंटों के बाद जो है छोटे मोटे खाने की दुकान थी या होटल्स थे, ऐसा कुछ था। बट आई डोंट नो मतलब ये जो पर्टिकुलर डे था वो बहुत मेरे लिए अजीब था। मैं शॉक भी थी कुछ चीज़ें देख के, जैसे कि एक यूनिवर्सिटी था वहाँ का जो ये दिख रहा है। एंड यहाँ पे ये देवप्रयाग हम पहुँच गए हैं। शाम हो चुकी थी, लगभग 6-7 बज गए होंगे। एंड वहाँ 8 बजे भी इतना अंधेरा नहीं होता जहाँ जितना यहाँ मुंबई में हो जाता है। तो देवप्रयाग में उतरने के बाद थोड़ा हम लोगों ने ये एंजॉय किया अलकनंदा भागीरथी का संगम। उधर जाके देख के आओ ना। अक्षय अक्षय अक्षय, ये मेरा वीडियो ऑन है।
और ये है धारा देवी मंदिर, जो मैंने कई रील्स में देखा था, तो फर्स्ट टाइम मैं अपने आंखों के सामने देख रही थी। नदी के बीचों बीच ये मंदिर था। हालांकि हम नीचे नहीं गए क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट थे होटल पहुंचने में, एंड लौटते वक्त भी ये मंदिर के यहाँ हम रुके थे। तो फाइनली रात को 10-11 बजे हम होटल पहुँचे हैं। तो यहाँ जहाँ हमने स्टे किया था, इसका नाम था केदार वैली रिसोर्ट गुप्त काशी, जो कि केदारनाथ से कुछ 20 किलोमीटर पहले था। तो यहाँ हमारा स्टे था आज के दिन भी एंड केदारनाथ से वापस आने के बाद भी। एंड ये काफ़ी अच्छा होटल था। इनफैक्ट जिस रूम में मैं रुकी थी, उस रूम के बालकनी में एक बहुत अच्छा व्यू था, जो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में जो है ऐड करूँगी, क्योंकि रात का टाइम था तो मैं उतना इसमें कैप्चर नहीं कर पाई। बट नेक्स्ट डे जब हम लोग केदारनाथ से लौटे थे, उसके बाद मैंने वो रिकॉर्ड किया था। एंड यहाँ इतना फाइनली पहुँचने के बाद थके मांदे हम लोग, सब बाल वाल सब उजड़ गए थे हमारे हवे में। फ्रेश हुए रूम में जाके एंड फिर खाना खा के सो गए। सो क्या गए, हार्डली हमें फिर से रात को 2 बजे उठना था केदारनाथ निकलने के लिए, 2-2:30 बजे। एंड 11-11:30 बजे कुछ हमने चेक इन किया था। और बैग पैक भी करना था कि हमें क्या लेके जाना है, तो वो सब करना था। बहुत बहुत हेक्टिक डे था ये, बहुत हेक्टिक। और मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। बाकी लोग तो गाड़ी में सो भी रहे थे, थोड़ा थोड़ा ही सही, बट मैं बिल्कुल भी नहीं सोई थी। सो ये रूम था, बहुत अच्छा रूम था। गीज़र में गर्म पानी एंड एवरीथिंग, फैसिलिटी बहुत अच्छी थी। खाना भी अच्छा था, गरम गरम नाश्ता भी हमें सुबह उन लोगों ने बोला था आपको जो चाहिए हम दे देंगे ले जाने के लिए, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हम निकल रहे थे। तो ये बालकनी था यहाँ का। अभी रात के टाइम तो उतना कुछ दिख नहीं रहा है। बस फिर सामान रखा, बैग पैक किया, खाना खाए और सो गए। और नेक्स्ट डे जो है हम निकल गए थे केदारनाथ के लिए। वो मैं आने वाले वीडियो में स्टार्ट कर दूँगी। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।